इतने दिनों से मेरी मांग सुनी थी। अब कबीर जी, आपको जब ठीक होना होगा ना, आप हो जाओगे। अब देखिए, हमने हमारे फैमिली डॉक्टर को बुला लिया है। बेटा, तुम्हारी तरह हम भी यही चाहते हैं कि कबीर जल्द से जल्द ठीक हो। क्या कबीर की जिंदगी सचमुच एक डरावने जाल में फंस चुकी है? क्या पूजा का विश्वास और बेला की सहानुभूति दोनों मिलकर एक भयानक साजिश का हिस्सा है? और क्या ये चमत्कार असल में कबीर को मौत के और करीब ला रहा है? चलिए, इस दिल दहला देने वाले कथानक में गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत पूजा के बेझिझक और विश्वास भरी वाक्यों से होती है। मेरा साजन है, अब मुझे कोई डर नहीं है। मैं जानती हूं मेरे कबीर की जिंदगी तेरे हाथों में महफूज है। ये शब्द जो प्रेम और सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं, जल्द ही एक कड़वी सच्चाई के आगोश में आ जाते हैं। वो कबीर को सूप पीने का आग्रह करती है। हो कबीर जी, सूप पी लीजिए ना, वरना ठंडा हो जाएगा। इसी बीच कबीर की आवाज गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो वर्षों के विरह और तड़प को बयां करती है। आ कबीर जी, आपके बिना मैंने ये पल कैसे काटा है, बस मैं ही जानती हूँ। पूजा, तुम्हें हर पल मैंने महसूस किया, हर पल मैंने तुम्हें मिस किया। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, पर तुम नहीं थी मेरे पास से, लेकिन फिर भी मैं आ गया। अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारी यादों के सहारे मैं इतनी दूर रह के भी सांसें ले रहा था। उसके हाथ से अपनी मांग भरवाने की गुहार। कबीर जी, इतने दिनों से मेरी मांग सुनी थी, आप अपने हाथों से मेरी मांग भर दीजिए ना। एक गहरी भावनात्मक कड़वाहट लिए हुए है। फिर मंगल श्लोकों का पाठ। मंगलम भगवान विष्णु, जो पवित्रता और शुभता का प्रतीक है, एक अजीब विडंबना पैदा करता है। यहाँ बेला का हस्तक्षेप, पूजा, कबीर को आराम की जरूरत है, इसे आराम करने दो, एक अलग ही रंग भरता है। उसका कथन, पूजा देखना कबीर अपना मनपसंद खाना देखकर कितना खुश होगा आज। और फिर माँ का जवाब, माँ, जब तक कबीर जी ठीक नहीं हो जाते ना, तब तक मैं उनके पसंद का खाना बनाऊंगी। मन का खाएंगे ना तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सब सतह पर तो कबीर के प्रति चिंता और देखभाल दर्शाता है, लेकिन इसके पीछे छिपी भयावहता का अंदाजा लगाना मुश्किल है। माँ का ये विश्वास, बिल्कुल, और देखना तेरे हाथ का खाना खाएगा ना तो कबीर जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर उनका एक दूसरे से कहना, बेटा मुझे पूरा विश्वास है कबीर पहले जैसा हो जाएगा। हाँ माँ, कबीर जी सच में बहुत स्ट्रांग है, वो अपने परिवार के लिए अपने पैरों पर जरूर खड़े होंगे, भगवान करे ऐसा ही हो। ये सब एक झूठे दिलासे की तरह लगता है। कहानी में एक खतरनाक मोड़ तब आता है जब बेला की दूसरी शख्स से बात होती है। बेला, उसकी हालत कैसी है? ठीक तो नहीं हो रहा ना वो? क्योंकि अगर वो ठीक हो गया ना तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। दूसरी ओर से जवाब आता है, शांत मेरे गदाधारी भीम, शांत, कबीर बिल्कुल ठीक नहीं होगा। उसकी बीवी चाहे जितना भी खेत जोत ले, कबीर वैसा ही रहेगा जैसे बेला चाहती है। तो अपनी फिक्र की गठरी को दरिया में डाल और मस्त आराम से तू, यहाँ पे सब कुछ बेला के हाथों में है। ये बातचीत स्पष्ट करती है कि बेला का पूरा खेल कबीर को बीमार रखने का है और पूजा की हर कोशिश नाकाम रहेगी। और हाँ, ऐसे छुप छुप के मिलने की कोई जरूरत नहीं है। भाई बहन समाज में सबके सामने मिल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखूंगा, चलता हूं। ये संवाद कबीर के स्वस्थ होने की किसी भी उम्मीद को कुचल देता है। जब कबीर चलने की कोशिश करता है, कबीर जी संभल कर, अब बैठिए, आराम कीजिए। बैठिए कबीर जी, आपको जब ठीक होना होगा ना, आप हो जाओगे। आप बेवजह खुद को तकलीफ मत दीजिए। ये चलने की प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत थी? इतने महीनों से तो मैं रेस्ट कर ही रहा हूं ना। अब मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ। कबीर जी संभल के, आप भी ना। बेला ने कहा है कि आपको सख्त बेड रेस्ट की जरूरत है, आइए आराम कीजिए। ये दृश्य कबीर की जीने की इच्छा और बेला के उसे रोकने के षड्यंत्र को उजागर करता है। पूजा की चिंता, खुशबू, मैं ठीक हो जाऊंगा, आइए आराम से। क्या कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया? अमृता भाभी, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि कबीर की फिर से तबीयत खराब हो गई ना, और मुझे चिंता है कबीर की। और फिर अमृता का जवाब, हमने हमारे फैमिली डॉक्टर को बुला लिया है, वो एक बार आके चेक कर लेंगे और देखेंगे कि उन्हें इलाज या फिर दवाइयाँ बदलने की जरूरत है कि नहीं। ये दिखाता है कि पूजा कितनी परेशान है। बेला की प्रतिक्रिया, मैंने सुना है कबीर की तबीयत फिर से खराब हो गई है। हाँ, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है पूजा, ठीक हो जाएगा कबीर। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहेगा ना, सही दवाइयाँ और आराम से ठीक हो जाएगा हो। इस बार भी वो सहानुभूति जताती है। पूजा का अपनी तसल्ली के लिए फैमिली डॉक्टर से जांच करवाने का आग्रह। थैंक यू बेला, तुम सच में कबीर जी का बहुत ख्याल रखती हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए हमारे फैमिली डॉक्टर को एक बार चेक करवाना चाहती हूँ। और बेला का सवाल, क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? और पूजा का जवाब, नहीं नहीं बेला, बात भरोसे की नहीं है, हम बस कबीर को लेकर थोड़ी ज्यादा ही फिक्रमंद है, इसीलिए अपने फैमिली डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहते हैं। ये दर्शाता है कि पूजा को बेला की नीयत पर शक होने लगा है, भले ही वो सीधे तौर पर कुछ कह नहीं पा रही। बेला का ये कहना, मैं मानती हूँ कि मैं नर्स हूँ, लेकिन कबीर को मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाया है और उनके सलाह से ही उसका इलाज चल रहा है। ये झूठ का एक और पर्दा है। अमृता और बेला के बीच का संवाद, बेला बेटा, तुम्हारी तरह हम भी यही चाहते हैं कि कबीर जल्द से जल्द ठीक हो जाए। चलो पूजा, बुरा लगकर भी तुम कर ही क्या लोगी? अरे मैं इस घर की बेटी अमृता,
वो आज तक पूजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो तुम किस खेत की मूली हो। पूजा ना है ही ऐसी, एहसान फरामोश, उसके लिए कोई कितना भी कर लेना उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखा ना तुमने इतना सब कुछ किया, फिर भी घुमा फिरा कर तुम्हारे काम पर शक किया ना उसने, वो है ही नाशुक्री। हाँ, ऐसे ही है वो। ये सीधे तौर पर पूजा के प्रति उनकी नफरत और उसे नीचा दिखाने की कोशिश को उजागर करता है। बेला का ये कहना, अरे अब क्या करेंगे बेला, अगर उनके फैमिली डॉक्टर ने कबीर का चेकअप किया ना तो वो सब समझ जाएगा। इस पूजा नाम के धतूरे ने तो जहर बो रखा है जीवन में, ऊपर से ये कंगाली सर पे ताता थैया किए जा रही है। कर्जेदारों ने गले में फंदा लटका रखा है। अब सिर्फ और सिर्फ उंगली टेढ़ी करने से कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा हाथ टेढ़ा करना पड़ेगा मानो। लेकिन करेंगे क्या बेला, सोच लिया, बेला हूं मैं, धीरे धीरे असर करती हूँ लेकिन पूरा असर करती हूँ। ये साफ बताता है कि बेला अब खेल को और आगे ले जाने वाली है। डॉक्टर का आना, मूड अप, थैंक यू डॉक्टर इतनी जल्दी आने के लिए। ऑफ कोर्स वैसे भी कबीर का वापस आना ही सबसे बड़ी खुशी की बात है। और पूजा का डॉक्टर से ये कहना, डॉक्टर कबीर जी का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि कबीर जी बस पहले जैसे हो जाए, उनको उस तकलीफ में देख नहीं सकती मैं। आप आइए ना एक बार चेक कर लीजिए। ये पूजा की लाचारी को दर्शाता है। डॉक्टर का ये कहना, श्रीराम भाई डॉक्टर ये दवाइयाँ कबीर जी को दी जा रही हैं, ट्रीटमेंट तो बिल्कुल सही है और दवाइयाँ भी ठीक है। कबीर अभी काफ़ी वीक है, इसको पूरी तरह ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे, बस आप ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए। ये झूठ का एक और जाल है। डॉक्टर का ये अनिश्चित बयान, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बेला जैसे अपने आप को दिखाती है वैसी है नहीं। वैसे वो नर्स कहाँ है जिसके बारे में आप बात कर रही थी, मुझे उससे मिलना है। ये डॉक्टर के मन में भी बेला की नीयत पर शक पैदा करता है। समीर का बेला से कहना, समीर तुम्हारी वाइफ तो सच में तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका प्यार बार बार मेरे रास्ते का कांटा बन रहा है। कांटा, लेकिन अफसोस उसकी ये नाकाम कोशिश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं। मैं तो तुम्हें अपने वश में करके ही रहूंगी और तुम्हारी बीवी को एहसास तक नहीं होगा। इन दवाइयों को मुझे फिर से बदलना होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। ये सबसे भयानक खुलासा है। समीर भी इस साजिश में शामिल है और बेला उसे वश में करने के लिए कबीर की जान से खिलवाड़ कर रही है। पूजा का माँ से सवाल, पूजा जी माँ आई? हाँ बोलना बेला, क्या हुआ, सब ठीक है ना? काम हो गया है मैडम, मैंने सारी दवाइयाँ और इंजेक्शंस बदल दिए। बोतल पुरानी है लेकिन अंदर की सारी दवाइयाँ मैंने बदल दी। जिसको जितना मर्जी चेक करते रहो, लेकिन एक शक की नीच तक नहीं मिलेगी। अब कबीर को वही दवाइयाँ दी जाएगी जो बेला चाहती है। ये साफ करता है कि बेला ने दवाओं को बदलकर कबीर की जान को खतरे में डाल दिया है। बात है डॉक्टर, कबीर जी का ठीक होना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि कबीर जी बस पहले। कबीर का अचानक होश में आना और फिर बेहोश हो जाना। कबीर जी आपको क्या हो जाता है? आप अचानक से होश में आते हो फिर बेहोश हो जाते हो। आप पूरी तरह से ठीक कब होगे? कबीर जी अपनी आंखें खोलिए ना, देखिए ना आपकी पूजा यहीं है, आपका इंतजार कर रही है। देखिए ना मैं कितनी बेचैन हूं, अपनी आंखें खोलिए ना कबीर जी। ये स्थिति कबीर की नाजुक हालत और पूजा की बेबसी को दिखाती है। माँ का पूजा को सांत्वना देना, माँ बेटा धीरज रख पूजा, सब ठीक हो जाएगा माँ ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अब तो मुझे खुद पे शक होने लगा है कि मैं ही अपशगुनी हूं। और फिर माँ का जवाब, चुप, तुम्हारा ऐसा कभी मत बोलना, मेरे साथ आ जा। इन्हीं भगवान के सामने तो दिन रात प्रार्थनाएं करती थी ना, हर रात कबीर के लिए दुआएं मांगती थी ना। तो बेटा आज देख, तेरी प्रार्थनाओं का नतीजा देख। आखिर भगवान को भी तेरी प्रार्थनाओं के सामने झुकना पड़ा और उन्हें हमारा कबीर हमें वापस भेजना पड़ा। मुझे ये सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। ये चमत्कार तेरे विश्वास ने किया है, तेरी सच्ची श्रद्धा ने किया है। तू दोबारा कभी खुद को अपशगुनी मत कहना। हाँ, तू तो हमारी सावित्री है जो अपने सत्यवान को मौत के मुंह से निकाल कर लाई है। हम भगवान पर अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखना। ये दिखाता है कि माँ भी बेला के खेल को नहीं जानती और पूजा के विश्वास को ही कबीर के ठीक होने का कारण मानती हैं। आखिर में बेला का कथन, कबीर को मैंने इतनी स्ट्रांग दवाई दी है ना कि उसे होश आ ही नहीं सकता है। ये पूरे कथानक का सबसे भयानक खुलासा है जो बताता है कि कबीर की जिंदगी एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार है और पूजा का विश्वास और माँ की प्रार्थनाएं इस भयानक खेल के सामने बेबस हैं। भविष्यवाणियां, कबीर की हालत बिगड़ेगी और पूजा को बेला की सच्चाई का पता चलेगा। समीर बेला के जाल से निकलने की कोशिश करेगा या उसका साथ देगा। डॉक्टर बेला के खेल को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पूजा को कबीर को बचाने के लिए एक खतरनाक कदम उठाना पड़ सकता है। हर रात कबीर के लिए दुआएं मांगती थी ना,